वो कहते हैं ना, जिस पुराने पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती हैं वो तूफानों में भी नहीं गिरते। एक समय था जब कंपनीज प्रॉफिट कम और अच्छे प्रोडक्ट ज़्यादा बनाती थी, लेकिन अब वो समय है जब कंपनियां अच्छे प्रोडक्ट्स कम और प्रॉफिट ज़्यादा बनाती है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही 5 साल पुराने लेजेंड फ़ोन की जो आज भी रेलिवेंट है। So this is the 5-year-old Xiaomi Redmi K20 Pro running on latest HyperOS 2.1 based on Android 14. So apart from just hardware, ऐसा क्या है इस फ़ोन में जो ये अभी तक रेलिवेंट है? I don't know whether you guys are aware or not, but जिस फ़ोन की कम्युनिटी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ही बड़ी उस फ़ोन की ज़िंदगी होगी। Redmi K20 Pro has very large community. टेलीग्राम, XDA forums, MIUI forums, मी कम्युनिटी, रेडिट, ऐसी कोई जगह नहीं है इंटरनेट पे जहाँ पे इस फ़ोन के बारे में बातें ना होती हों। जितनी भी पॉपुलर रोम्स और OS हैं इस फ़ोन के लिए ज़रूर रिलीज़ हुए हैं। पिक्सल एक्सपीरियंस का भी फुल सपोर्ट है, सो इट मीन्स आप स्टॉक एंड्रॉयड एंड पिक्सल फ़ोन का फुल एक्सपीरियंस ले सकते हैं इसमें। Xiaomi ने इस फ़ोन का हाथ MIUI 12.5 के बाद छोड़ दिया, बट राइट नाउ इट इज़ रनिंग अ फुल फ्लेज्ड HyperOS 2.1 in it. And it works smoothly, special thanks to a developer. Even circle to search and advanced Gemini वाले फीचर्स भी काम कर रहे हैं। छोटी से बड़ी सारी दिक्कतों का सलूशन ऑनलाइन मिल जाता है। You are just one click away. कंपनी तो कुछ साल बाद हाथ छोड़ देगी, लेकिन अगर कम्युनिटी बड़ी होगी तो फ़ोन सालों साल तक चलता रहेगा। Only real OGs can understand this. Alright, so before we move further, let's talk about today's sponsor, Odoo. So Odoo is an all-in-one business management software जिसमें आपको 45 different apps मिलते हैं अपने business को manage करने के लिए। Like invoices बना सकते हैं, books of accounts को maintain कर सकते हैं, plus you can manage sales, marketing और website. All applications are interlinked together. For example, अगर आप Odoo के through एक invoice raise करते हैं तो उसकी entry automatically आपके accounts में हो जाएगी। Similarly, जब भी sales record होंगे तो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री भी अपडेट हो जाएगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये सभी एप्लीकेशन एक सिंगल अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन में आ जाते हैं, और इनका कोई भी ऐप अगर आप पहली बार यूज करते हैं देन इट इज 100% फ्री फॉर लाइफ टाइम। सो इफ यू हैव एनी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स यू कैन साइन अप यूजिंग द लिंक गिवन बिलो। एक वक्त था जब फोन में नई नई चीजें देखने को मिलती थी और Xiaomi एक्चुअल में अच्छे फोन्स बनाता था, मतलब अभी भी बनाता है। कोई लेजेंडरी पोको F1 को भूल नहीं सकता। K20 Pro एक इकलौता ऐसा फ़ोन था जो उस वक्त स्नैपड्रैगन के फ्लैगशिप प्रोसेसर 855 के साथ आया था, प्लस ग्लास बैक डिज़ाइन, मेटालिक फ्रेम, पॉपअप सेल्फी कैमरा और एक फुल स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वाला फ़ोन था। अब अगर हम आज के मिड रेंज प्रोसेसर्स के साथ इस 5 साल पुराने प्रोसेसर को कंपेयर करें तो इट स्टिल फील्स फास्ट ब्रो। आई नो दैट कि ये 7 नैनोमीटर में बना हुआ है, बट स्टिल प्राइम कोर्स और परफॉर्मेंस वाले कोर्स की स्पीड इसकी बेटर है। ऑफ कोर्स ग्राफिक्स परफॉर्मेंस इज नॉट दैट ग्रेट इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद टुडेज स्टैंडर्ड प्रोसेसर्स, बट इट इज नॉट बैड ईदर। वैसे OnePlus 7T भी लॉन्च हुआ था जो इसका कॉम्पिटिटर था। अब फोन्स में ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसमें हेडफोन जैक है विद हाई-फाई प्री बिल्ट इन डैक। अगर आप अभी हाई-फाई डैक खरीदने जाएंगे अलग से तो बहुत ही महंगा पड़ेगा। डे टू डे लाइफ वाले सारे काम बहुत ही स्मूथली हो जाते हैं इसमें, एंड फोन फील सो स्नैपी। स्टोरेज इज ऑल्सो फास्ट विद UFS 2.1 एंड आई कैन से इट इज़ नॉट एन ओल्ड स्टोरेज बिकॉज नथिंग अगर अपने नए फोन्स में UFS 2.2 यूज़ कर सकता है तो फिर तो ये नया ही है ना। Now what else is important? Cameras? Well, it's got you covered. इसके कैमरा का हार्डवेयर कॉम्बिनेशन is so perfect. Nowadays there are very less phone that comes with wide angle lens plus a telephoto lens plus normal lens. अब सेंसर साइज एंड अपर्चर भी मैटर करता है। If you look closer, आज के जितने फोन्स हैं उनके कैमरा स्पेक्स को ये काफ़ी हद तक कॉम्पीट कर रहा है। इवन काफ़ी फोन्स हैं जिनमें टेलीफोटो लेंस मिलता ही नहीं है। इट कैन रिकॉर्ड 4K at 60 FPS फ्रॉम ऑल 3 लेंसेज। अब सिर्फ महंगे फ्लैगशिप्स में ही ये देखने को मिलता है। फोटोज़ अच्छे आते थे और आते हैं भी,
and with a pinch of Google camera magic. Of course, it makes your photos more better. Okay, so this phone is so relevant, but still in 2025, it lacks few necessary things. इस फ़ोन में 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, जो अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत कम हो जाता है। आई नो आईफोन 16 में भी 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, बट स्टिल एंड्रॉयड वाले थोड़ा आगे चलते हैं। बैटरी बैकअप इज़ नॉट अप टू द मार्क। ऑफ कोर्स इट्स अ 5-year-old फ़ोन, तो बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट करना इस फ़ोन से इज़ नॉट अ गुड थिंग। और ये एक्सपेक्ट करना कि Xiaomi इसके बैटरी का रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करे अपने सर्विस सेंटर में, इट्स लाइक एक्सपेक्टिंग लॉयल्टी फ्रॉम अ गर्ल यू फाउंड ऑन टिंडर। (5G कनेक्टिविटी) अगर आप इंडिया में नहीं होते देन इट्स फाइन, बट इंडिया में रह के जियो का फ्री 5G ना यूज़ करना, इट्स लाइक लिविंग अंडर अ रॉक। Alright, so this phone shows that companies these days are more focused towards money making rather than providing more value for money products. अगर आप किसी फ़ोन से कंपेयर करते हैं इस फ़ोन को जो अंडर 35,000 के प्राइस पॉइंट पे आते हैं, लाइक स्टैंडर्ड फ़ोन, then we will see most of the phones packs many things but at the same time lacks many things. As technology is improving day by day, it is becoming more easy for us to make more value for money products. But now you know the reason why companies are not actually making value for money products. But still there is a phone that is 3-year-old and packs many things. You can check it out here. Peace out.